ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन सब्जेक्ट में। ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, थियरी वाले पेजेस। यहां तक हमने किया था लास्ट वीडियो में कि आपको क्वेश्चन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, अलग अलग इनकम्स, उन इनकम्स में कोई इनकम नॉन बिजनेस की होंगी, कोई बिजनेस की इनकम होगी। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस में कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंस होगा, कोई बिजनेस का एक्सपेंस होगा। और मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा था। मैं एडजस्टमेंट टाइप 1 समझा रहा था जिसमें इंक्लूडेड शब्द लिखा हुआ होता है। अगर कभी भी इंक्लूडेड लिखा हुआ है, कभी भी इंक्लूडेड लिखा हुआ है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड ही है। फिर मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट बनाने बताया। स्टेटमेंट में क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, उसके मैं एक दो एग्जाम्पल बता रहा था। और फाइनली ये मैंने आपको कंक्लूजन बताया। हम जो अभी का मेथड कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें रिकॉर्डेड इन पीएनएल मैंने बता दिया है, एडजस्टमेंट टाइप 1 मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट टाइप 2 पे। थोड़ा लॉजिक समझना, ध्यान दो। अब सपोज करो ये हमको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2021 होगा। अब मान लो एडजस्टमेंट में हम आ जाते हैं। एडजस्टमेंट टाइप 2 कैसे होती है? जो एडजस्टमेंट टाइप 2 होती है, टाइप 2 में ऐसा लिखा हुआ होता है कि ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हैं, उनमें कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो बिजनेस के, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है। टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में था इंक्लूडेड इन अबव पीएनएल। टाइप 1 में था इंक्लूडेड इन अबव पीएनएल। टाइप 2 में लिखा हुआ होगा कि कोई कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना रह गई, तो हम उसको बोलेंगे सिंपली नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसा कभी आपको दिया हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन अबव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या? एक छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो हमारे बिजनेस की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का रेंट है, रेंट ऑफ आर प्रीमाइसेस या रेंट ऑफ आर बिजनेस बिल्डिंग, वो बिजनेस का ही खर्चा है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल, रेंट ऑफ शॉप, रेंट ऑफ शॉप और ऑफिस रुपीज 8500 was paid during the year, but it is not recorded in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक ऐसी ट्रांजेक्शन है 8500 रुपीज की जो हमारे बिजनेस का ही खर्चा है। रेंट ऑफ ऑफिस या रेंट ऑफ शॉप बिजनेस का ही खर्चा है, लेकिन ऊपर पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं। अब अगर ये 8500 रुपीज ऊपर वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, जो कि बिजनेस का ही खर्चा है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8500 यहाँ पे आना चाहिए था। 8500 पीएनएल में डेबिट में आना चाहिए था, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। पीएनएल में डेबिट में रिकॉर्डेड नहीं है। दिमाग लगाओ, ये बिजनेस का ही खर्चा है 8500, पर पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 3,40,000, वो गलत हुआ। हम इस 3,40,000 को कैसे करेक्ट करेंगे कि एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस का ही खर्चा है, जो पीएनएल में रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप खर्चे को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट आपका माइनस होगा। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन हुआ। 8500 जो है वो आप लिखोगे लेस पे। यहाँ पे आप लेस में लिखोगे 8500, और मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। रेंट ऑफ शॉप और ऑफिस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट। एक ऐसा बिजनेस का खर्चा है जो हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो जो नेट प्रॉफिट था पीएनएल में 3,40,000, वो गलत हो गया। अब ये बिजनेस का ही खर्चा है, रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने अभी रिकॉर्ड किया 8500, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस। हमारा प्रॉफिट हो गया माइनस, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, ये हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से
एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं इसी में, इसमें एक और एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल, कोई भी इनकम मान लो, सैलरी इनकम मान लो, सैलरी इनकम ऑफ बिजनेस, सैलरी इनकम ऑफ बिजनेस रुपीज मान लो 8,900, सैलरी इनकम ऑफ बिजनेस रुपीज 8,900 was received during the year, but it is not recorded in the above P&L account. एक सैलरी इनकम दी हमारे बिजनेस की, ये सैलरी इनकम बिजनेस की इनकम होती है 8,900, ये P&L में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हाँ होनी चाहिए थी, पर ये P&L में रिकॉर्डेड नहीं है। ये जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में दी हुई होगी कि 8,900 रुपए बिजनेस की इनकम है, वो P&L में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी पर रिकॉर्ड हुई नहीं है। तो हम इस इनकम को P&L में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ये बिजनेस की इनकम है, रिकॉर्ड नहीं की हुई है, 3-4 स्टेप्स समझो। ये 8,900 8,900 बिजनेस की इनकम है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था P&L में, लेकिन रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये हमारे आंसर में स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में ये ऐड हो जाएगा। 8,900 8,900 8,900 बिजनेस की इनकम नॉट रिकॉर्डेड, इनकम बिजनेस की है बट रिकॉर्डेड नहीं थी, तो मैं लिखूंगा सैलरी इनकम रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। ये बिजनेस की इनकम है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, हाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऐड होना चाहिए था, मैंने ऐड कर दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो P&L का नेट प्रॉफिट था वो 3,40,000 था। अब ऑब्वियसली जो भी तब लेस वाली अमाउंट्स हैं उनका टोटल करके लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 25,000 और 8,500, इनको हम लोग टोटल करके, इन दोनों का टोटल करके हम लोग लेस कर देंगे। लेस वाले लेस करो, ऐड वाले ऐड करो, और आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू सम ऑफ 25,000 एंड 8,500। इन दोनों का टोटल होता है 33,500, ये लेस हो जाएगा। अब ये ऐड वाले में है इक्वल टू सम 20,000 और 500 और 8,900, इनका टोटल होता है 29,400। अब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इक्वल टू जो 3,40,000 था, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, माइनस जो ये लेस वालों का टोटल था 33,500, ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये ऐड वालों का टोटल 29,400। मतलब 3,40,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट, फिर लेस वालों का टोटल माइनस कर दिया, ऐड वालों का टोटल ऐड कर दिया, तो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गया 335,900। ये 335,900 हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ, एक कैटेगरी हुई, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट करके लिखते हैं। एक कैटेगरी ये हुई कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो P&L में रिकॉर्डेड है, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा दिया। फिर ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि P&L में इंक्लूडेड है ट्रांजैक्शंस, ये भी मैंने समझा दिया। अब टाइप 3 हमारा, इसका आंसर थोड़ा अलग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट, इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ टाइप 2। एडजस्टमेंट टाइप 2 वो होता है द ट्रांजैक्शंस गिवन इन एडजस्टमेंट्स but not recorded in P&L account, इसको आप बोलोगे टाइप 2 एडजस्टमेंट। टाइप 2 एडजस्टमेंट वो होगी जो दिया हुआ एडजस्टमेंट में है और बोला हुआ है कि ये P&L में रिकॉर्डेड नहीं है। दिया हुआ एडजस्टमेंट में है और बोला हुआ है कि P&L में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये जो 4 टॉपिक्स थे हमारे, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंस, इन चारों का टाइप 2 एडजस्टमेंट में आंसर अलग होगा। जैसे रिकॉर्डेड इन P&L में मैंने बताया था, रिकॉर्डेड इन P&L में नॉन बिजनेस इनकम लेस होगा, नॉन बिजनेस एक्सपेंस ऐड होगा, बिजनेस का इनकम है और रिकॉर्डेड है तो हम नो इफेक्ट करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंस है और रिकॉर्डेड है तो हम नो इफेक्ट करेंगे। ऐसा ही मैंने एडजस्टमेंट टाइप 1 में भी सेम आंसर लिखा था, पहले में लेस, फिर ऐड, फिर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, लेस, ऐड, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। लेकिन एडजस्टमेंट टाइप 2 में
सबका आंसर चेंज हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टाइप 2 अभी देखो, एडजस्टमेंट टाइप 2 पहली बात वो ट्रांजेक्शन होती है जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं होती है, जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं होती है। अब पहला टॉपिक नॉन बिजनेस इनकम, अब दिमाग लगाओ, बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल, पीएनएल में रिकॉर्डेड भी नहीं है, बिजनेस की इनकम भी नहीं है, पीएनएल में रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो हम करेंगे नो इफेक्ट, क्योंकि हम जानबूझ के गलती थोड़ी करेंगे। बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम, नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल, पीएनएल में रिकॉर्डेड भी नहीं है, ना रिकॉर्डेड है, ना बिजनेस की इनकम है, ना हम रिकॉर्ड करेंगे, नो इफेक्ट। नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है और पीएनएल में रिकॉर्डेड भी नहीं है, ना बिजनेस का एक्सपेंस है, ना पीएनएल में रिकॉर्डेड है, ना हम रिकॉर्ड करेंगे, नो इफेक्ट। बिजनेस की इनकम, बिजनेस की इनकम अब ये हमारे काम का है, बिजनेस की इनकम है, यहां पे लिखा हुआ है बिजनेस इनकम, बिजनेस की इनकम है पर पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है। अगर बिजनेस की इनकम है और वो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और जब आप कोई इनकम को रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लास्ट बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस है और पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, दिमाग लगाओ, बिजनेस का एक्सपेंस है और पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड में और कुछ नहीं आता है। टोटल मैं ऐसे बोलता हूँ 12 एंट्रीज, पहले रिकॉर्डेड इन पीएनएल में 4 एंट्री, एडजस्टमेंट टाइप 1 वो भी हुआ रिकॉर्डेड ही, उसमें 4 एंट्री, एडजस्टमेंट टाइप 2 जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है उसमें 4 एंट्री। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद करना, और एग्जाम में 99% एग्जाम में यही मेथड आता है। इसको बोलते हैं व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन। इनडायरेक्ट मेथड को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड को बोलते हैं व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, गिवन मतलब क्वेश्चन में गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ तो आप लोगों को करना चाहिए इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, यही वाला मेथड जो अभी मैंने समझाया। डन। और भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। अभी मैंने जितना समझाया उतना ही पढ़ो, उतना ही लिखो, रिवाइज करो। एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिखना जिसका जो बाकी हो। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको चारों लिस्ट लिखाऊंगा कि कौन से बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, कौन से नॉन बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, कौन सी बिजनेस इनकम होती है, कौन सी नॉन बिजनेस इनकम होती है, उसकी मैं पूरी लिस्ट लिखाऊंगा चारों की। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इतना पहले इतना सब लोग लिखो, मैं स्क्रॉल कर देता हूं धीरे धीरे। जहां से भी आपका बाकी हो। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।